हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जैन जय भारत। तो गैज कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और आपकी प्रेजेंट में तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छी तो क्या चल रही होगी, मुझे पता अभी कैसी चल रही है, लेकिन बुरा हाल है भाई। तो वीडियो के अंदर बात करते हैं HSSC बिग अपडेट के बारे में। प्रेजेंट में HSSC की तरफ से बहुत बड़ी बिग अपडेट आ रही है और वो भी नेगेटिव, वो भी झूठी, बिल्कुल मक्कार, बिल्कुल घटिया सिस्टम शो हो रहा है, बिल्कुल घटिया सिस्टम दिखाई दे रहा है। HR गवर्नमेंट यानी हरियाणा सरकार और HSSC ने मिलकर स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब करने का काम किया। बिल्कुल आपको दोस्तों मैं ऐसे ऐसे एविडेंस दिखाऊंगा, ऐसी ऐसी फोटोज दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, आगे आपको पता चल जाएगा, आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी। जो हरियाणा सरकार है और HSS अपना जो घटिया कमीशन है, कर्मचारी चयन आयोग, उसने स्टूडेंट्स की लाइफ खराब करने का बिल्कुल 100% पूर्णतः काम किया है। 20 ग्रुप वालों के साथ बड़ा धोखा। तो 20 ग्रुप कौन से भाई? 20 ग्रुप वो हैं जिनकी लोकसभा इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग करवाई गई थी, रातों रात रिजल्ट निकाला गया था, रातों रात ज्वाइनिंग कराई गई थी। जैसे ग्रुप डी का हुआ था वैसे सेम सिस्टम इसका करवाया गया था। तो अब इनके साथ क्या होगा? अब इनका क्या होगा? इनकी ज्वाइनिंग तो करवा दी, सैलरी दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब इनका क्या होगा? क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद सारा सिस्टम उलट फुलट हो गया, सारा सिस्टम कुछ और तितर बितर होता दिखाई दे रहा है। झूठी सरकार, झूठा HSSC। तो गैज आप खुद फील कर रहे हो, खुद आपको पता चल गया होगा, अच्छे अच्छे मतलब काफ़ी टाइम से आप इसको देख रहे हो, किसको? HSSC को, और प्रेजेंट में जो हरियाणा सरकार है उसको। 4.5 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, आपने पूरी कार्य प्रणाली देखी नहीं, पूरा जो कामकाज वो देखा, हर तरीके से आपने देखा, चाहे वो HPSC की भर्ती हो चाहे HSSC की हो, आपने खुद एक तरीके से हर नेगेटिव हर पॉजिटिव खबर को देखा है, हर नेगेटिव हर पॉजिटिव खबर को फील किया है। जॉब्स के नाम पर टाइम वेस्ट। तो गैज हरियाणा के अंदर जॉब्स के नाम पे टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल 100% टाइम वेस्ट हो रहा है। सब कुछ एक तरीके से हो रहा है, वो क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, और कुछ नहीं हो रहा। बाकी ये अपनी पार्टी के लिए, अपने कामकाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जॉब्स के नाम पर इनकी एक तरीके से जुबान उलट फुलट हो जाती है। और जुबान ही नहीं, इनका कामकाज भी उलट फुलट हो जाता है, बोलते कुछ और करते कुछ और है। तो गैस वीडियो के अंदर आपको एक खबर दिखाऊंगा भाई। वो खबर एक तरीके से पूरा आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल एक तरह पब्लिक किया गया आज, तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग टाइप की बहुत ज़्यादा जानकारी दे रखी है। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट, जो मोटी मोटी जानकारी है आपको बतानी चाहिए, आपको शेयर करनी चाहिए, वही दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा और आपको शेयर करूँगा। बाकी कुछ रहे तो आप उसको रीड कर लें, उसके अंदर खुद आप दोस्तों पढ़ सकते हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो पूरी बात करते हैं हरियाणा सरकार और अपना जो घटिया HSSC है उसके बारे में। मैं दोस्तों खुला बोलता हूँ भाई, किसी बात का डर नहीं है, बिल्कुल इनकी रियलिटी ऐसी ही है। झूठा है HSSC, बिल्कुल 100% झूठा है। मैं खुद कमीशन में जाकर कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि इनके काम काज ऐसे ही हैं। इन्होंने 4.5 साल से ऊपर टाइम हो गया, CT के नाम पर बच्चों को इतना परेशान किया, पूछो ही मत। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वो डिस्कशन करते हैं और जो खबर उसके ऊपर नज़र डालते हैं कि क्या मैटर क्या नहीं। आपको मैं सारी जानकारी जीरो से अपर लेवल तक शेयर करूँगा। गाइज आपको मैं दो तीन अलग अलग टाइप की फोटोज दिखाऊंगा, दो तीन आपको अलग अलग टाइप के आर्टिकल दिखाऊंगा, तो आप आराम से देख ले भाई। पहली फोटो है 465 SI की जो भर्ती हुई थी, कौन सी? 2021 जिसकी ज्वाइनिंग करवाई गई थी, उस भर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस भर्ती पर भी एक तरीके से कोर्ट केस हो चुका है, इस भर्ती की भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, पीछे डिटेल निकाली जा रही है कि आपने जो भर्ती की वो सही की नहीं की, फेयर की या गलत की आपने, उसका पता किया जा रहा है। तो अभी देख लो यहाँ पे 465 SI की नौकरी पर लटकी तलवार, सरकार को नोटिस। तो गए जो सामाजिक आपके आर्थिक जो नंबर है ना, जो सोशियो इकोनॉमिक वाले जो नंबर हैं, कहीं पे 2.5 नंबर, कहीं पर 5 है, कहीं पर 10 है, यहाँ तक कि पहले तो और भी ज़्यादा होते थे। तो इन नंबरों ने एक तरीके से बहुत बुरा हाल किया भाई, और ये हाल करवाया है खुद हरियाणा सरकार ने और HSSC ने। क्योंकि इन्होंने प्रॉपर हर अच्छे तरीके से कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं की, अच्छे तरीके से कुछ भी अता पता करने की कोशिश नहीं की। वैसे बोलते कि हम कॉन्फिडेंशियल CID से पता करवाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से ये करवाएंगे, और करवाने को उनके पास कुछ नहीं है। तो गैस ये फोटो आराम से पढ़ लें भाई, कल की फोटो ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी की थी, आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो मैं इसको दोबारा रीसेंड कर दूंगा, तो आप इसको जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। उसके बाद जो सबसे बड़ा बवाल है, जो सबसे बड़ी एक तरह की इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ी जो खबर है प्रेजेंट में आज की, अभी की 2 मिनट पहले की दोस्तों, वो ये है भाई। दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर ने एक तरीके से पूरा बड़ा आर्टिकल शेयर किया है, पूरी खबर एक तरीके से पब्लिक की इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम जानकारी है भाई। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी के 20 ग्रुपों की नियुक्ति कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर लगाई गुहार। अब देखो, जो अपने प्यारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, स्टार्टिंग में आई, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इतना वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, किया कुछ? कितना टाइम हो गया? झूठे वादे, वही मोदी वाला सिस्टम है, भाइयों बहनों, और करने कुछ नहीं इनके पास। चलो इस बात को छोड़ देते हैं। जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं भाई, वो कहीं अदर स्टेट के हैं क्या? हरियाणा के बच्चे हैं, हरियाणा की नौकरी करने, हरियाणा के अंदर सेवा करेंगे, हरियाणा के अंदर सर्विस करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, इन ग्रुप्स को अगर ज्वाइनिंग मिली है, चाहे वो किसी टाइप का बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी लेवल का बच्चा हो,
अगर उसने इस 20 ग्रुप में ज्वाइन किया है तो उसने लोकसभा इलेक्शन पे बीजेपी को ही वोट दिया होगा। फिर भी मिलकर गुहार लगाई जा रही कि आप ये कर दो वो कर दो। खुद एचएसएससी को, खुद सीएम साहब को सोचना चाहिए कि आपने जो इलेक्शन के टाइम पे जो भर्तियां की, जो झूठे वादे कर कराकर, जो भी आपने घटिया सिस्टम अपनाकर, जो भी रातों रात रिजल्ट निकाला, आपने कुछ कमियां छोड़ दी, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, लेकिन आपने भर्ती करने की कोशिश की, भर्ती निकाली, ज्वाइनिंग करवा दी, तो उसमें जो बच्चे ज्वाइन कर उनका क्या दोष है? वो तो बिल्कुल बिल्कुल फेयर तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर कर अपना एग्ज़ाम दे के आए थे। उनको उम्मीद थी कि हाँ मैंने तैयारी की, उसका मुझे आउटपुट मिलेगा, एग्ज़ाम दे के मेरा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव ज्वाइनिंग मिलेगी। उसमें उसका क्या दोष है कि आपने भर्ती को हाई कोर्ट में फंसा कर खड़ा कर दिया। अब ऊपर से आपसे बार बार बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप ये कर दो वो कर दो। यार आपको खुद शर्म आनी चाहिए। अभी इलेक्शन अक्टूबर में भी आ रहा है, अक्टूबर 2024 इलेक्शन आ रहा है, उसमें आपको पता चल जाएगा, आपकी छवि अच्छे से दिख जाएगी। आप भागते नहीं फिर, तो देख लेना मेरी वीडियो याद रखना कि आपका कितना बुरा हाल होगा, देख लेना आप। लोकसभा में तो आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर 2024 विधानसभा में आपकी अच्छी खासी इतनी मतलब नेगेटिव सिचुएशन बनेगी, आप मतलब खुद याद रखो कि पूरी उम्र एक तरीके से वो सिस्टम बैठेगा आपका। ये बिल्कुल खुली बात बोल रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि इनके काम ही ऐसे किए इन्होंने। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन है भाई, जो उम्मीदवार, जो अपने कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर रखा, वो क्या बोल रहे हैं देख लो यहाँ पे, ये वाली लाइन देख लो। उम्मीदवारों का दावा, सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ने पुनर्विचार याचिका, यानी कि वजह से रीअपील करनी होती है, तो उसको दायर करने के लिए मना कर दिया भाई। अब देखो इससे बड़ी दुविधा क्या, इससे बड़ा घटिया सिस्टम क्या है इन घटिया एचएसएससी वालों का और इस घटिया हरियाणा सरकार का। वैसे बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करने कुछ नहीं इनके पास भाई, कुछ भी नहीं है। 4.5 साल से ऊपर टाइम हो गया, करने के इनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब तो मेरे भाई नींद से जाग, जब तो समझ जाओ। अब काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई रवि भाई तू तो स्टार्टिंग से वीडियो में बीजेपी को नेगेटिव नेगेटिव बोलता आ रहा है, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? 10 साल हो गई हरियाणा के अंदर, क्या किया भाई? कुछ नहीं किया। अगर पीछे की सरकारों का जो भी सिस्टम उठा के देखा जाए और प्रेजेंट में कंपैरिजन किया जाए, डिफरेंस निकाला जाए, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं। लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा कुछ होना चाहिए था। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, एचपीएससी के, एचएसएससी के स्टूडेंट हो, तो आपको खुद पता होगा, ज़्यादा मुझे बोलने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बाकी एक बार ये देख लो भैया, मैटर कितना सीरियस होता दिखाई दे रहा। अब अगर ये रीअपील नहीं करेंगे तो इनकी जॉब एक तरीके से वही जाएगी ही जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सिस्टम उन 20 ग्रुप में भी नेगेटिव है। 5 नंबर वाला, सोशो इकोनॉमिक वाला, कुछ ग्रुप है जिनमें एक तरीके से बच्चे क्वालिफाई तो सारे बुला लिए गए थे, 5 नंबर जोड़ के 4 गुना वाला सिस्टम उसको हटा दे, फिर भी एक तरीके से वो ग्रुप सेफ हैं। लेकिन कुछ है ऐसे जिनमें एक तरीके गड़बड़ है, 56-57 की तरह। अब ये देख लो भाई, यहाँ पे क्या लिख रखा है ये वाला, एचएसएससी में हमारी कोई सुनने वाला नहीं उम्मीदवार। तो गए जी बिल्कुल सही बात है, मैंने खुद दोस्तों एक बार देखा है, एक दो बार खुद मैंने वहाँ पर विजिट करके देखा कितना बुरा हाल है, कितना बुरा एक तरीके से सिस्टम उनका। हाँ आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान, थोड़ी बहुत आपकी अगर कोई नॉन में है, थोड़ा बहुत आपका कोई लिंक्स है, सोर्स है, तो आप बातचीत कर सकते हो, अपनी बात को रख के आ सकते हो, अपना थोड़ा बहुत काम निकलवा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है ना, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, हाँ उम्मीद कर जाते हो कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा, मैं जाता हूँ एप्लीकेशन दे के आऊँगा, तो दोस्तों कुछ भी नहीं है भाई, 0/0। सिर्फ झूठे वादे करते हैं, ये कर दें वो कर दें, और कुछ नहीं करते। और कुछ काफ़ी लोग तो मतलब ऐसे ऐसे हैं, मतलब जो बात को सुनते नहीं हैं, सीधे एक तरीके से उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको बात करने की तक तमीज़ नहीं है। अच्छा ऐसे इतना बुरा हाल है प्रजेंट में, तो ये हाल किसने किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने किया भाई, और दे लो बीजेपी को वोट। अब कुछ बोल रहे हैं कि भाई तू तो कांग्रेसी है, कांग्रेस को फेवर कर। तो दोस्तों मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। कांग्रेस में कम से कम झूठ तो काम नहीं होता था, झूठ बोलकर ये होंगे वो होंगे, जो होता था भाई चलो जिनकी जान पहचान जो है वो है, उनका काम बनता था। अब तो झूठे, कम से कम झूठ तो क्यों बोल रहे हो आप, ये करेंगे वो करेंगे, जो बातें रियलिटी में लेके आओ। सीएम खट्टर साहब ने क्या बोला था, साल में 2 बार सीटी होगा। अरे 2021 के बाद देख लो, अब इलेक्शन आ गया, 24 जाने को हो रहा है, लेकिन सीट कितनी बार हुआ? सिर्फ एक बार सीट ही हुआ। तो वो झूठे वादे नहीं थे तो क्या था वो? नौटंकीबाज सीएम था और क्या था वो? नौटंकीबाज सरकार थी और क्या थी, खुद देख लो। तो क्या इस खबर को आप जरूर पढ़े भाई, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पूरी मेरे से नहीं कवर की गई, मोटी मोटी बातें आपको मैंने बताई हैं। बाकी इसको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर मतलब समझ में आ जाए कि हाँ किस और सरकार काम कर रही है, किस दिशा में सरकार काम करती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का भविष्य खराब करती जा रही है, वो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसको जरूर पढ़े भाई, नीचे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे अटैच कर, जिसने भी ज्वाइन कर लो फटाफट, वहाँ पर आपको ये फोटो दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।